बहुत समय पहले की बात है। शिवगढ़ नामक गांव में एक गरीब किसान अपने बूढ़ी दादी माँ के साथ रहा करता था। उसका नाम था अर्जुन। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो जमीन बरसों से बंजर हो चुकी थी। फिर भी अर्जुन हर दिन बिना किसी हार के उसी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था। वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न तो हालातों से डर लगता था, न ही लोगों की बातों से। उसके लिए उसका खेत सिर्फ सूखी मिट्टी का ढेर नहीं था, बल्कि उसके सपनों की हरियाली छिपाए हुए एक खजाना था। हर दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन उसी अटूट आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता। उस बंजर जमीन पर काम करते हुए उसके मन में एक ही यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी। वो दिन दूर नहीं जब ये जमीन सोने जैसी फसल बनकर लहलाएगी। ओ बेटा अर्जुन, तेरे लिए मैंने जमींदार हीरालाल से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पे रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है अर्जुन, इसलिए ये कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या दादी माँ, तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊँगा। हमारा खुद का खेत है, तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊँ? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। दादी माँ, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा, किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे अर्जुन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है, ना जान। तो अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा उस जमीन को संवारते संवारते। मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तुम मेरी बात मान ले, वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे दादी माँ, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अर्जुन अपनी दादी माँ की बातों को नजरअंदाज कर अपने खेत में काम कर ही रहा था। तभी उसका पड़ोसी वीरू वहाँ आकर बोला, अरे अर्जुन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे वीरू भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वो चाहे वैसा ही करना पड़ता है। ये जमीन कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं, जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अर्जुन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप अपना फावड़ा उठाया और काम में लग गया। वीरू कुछ देर बड़बड़ाता रहा और फिर हंसते हुए वहां से चला गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, माथे का पसीना पोंछा और अपने काम में जुटा रहा। दोपहर को अर्जुन थक हार कर घर पहुंचता है। वो देखता है कि दादी माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी हैं। उनके चेहरे पर उदासी साफ छलक रही है। क्या हुआ दादी माँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है दादी माँ, मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। अर्जुन तुरंत लकड़ियाँ लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, लेकिन दादी माँ को भूखा नहीं रख सकता था। उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वो इधर उधर देखता है,
फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगता है। हर वार के साथ वो अपनी खराब किस्मत पर मन ही मन बात करता है। लगा रहे किशन, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरा। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार। चलो लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए, दादी माँ इंतजार कर रही होंगी। अर्जुन लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सिर पर रखे वो तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी मानो सूरज की सारी तपिश एक साथ अर्जुन पर ही बरस पड़ी हो। एक पल पहले तो अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और अब सूरज देवता तांडव करते नजर आ रहे थे। अर्जुन की आंखें धूप से जल रही थी, हाथ कांप रहे थे। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़ता है और किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। अर्जुन देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन को देखकर मुस्कुराता है। आजा बेटा, अंदर आजा, ऐसी गर्मी में बीमार पड़ जाएगा। अर्जुन राहत की सांस लेकर झोपड़ी में बैठ जाता है। वो थकान और गर्मी से चूर था। अर्जुन शाम होने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज की तपिश कम हो जाती है और जंगल में शांति छा जाती है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, शाम हो गई है। दादी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं अंधेरा न हो जाए। अर्जुन लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर पर प्रभा चाची आई हुई थी। प्रभा चाची गांव में रिश्ते करवाने का काम करती थी। ओ अर्जुन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा। अरे चाची, क्या तुम भी? अभी मैं शादी नहीं करूँगा। पहले कुछ कमा लूँ, कुछ बचा लूँ, थोड़े पैसे जोड़ लूँ, तब शादी करूँगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़ी हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तो क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक तो उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा अर्जुन? होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी माँ क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? छोड़ो चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। प्रभा चाची चली गई। दादी माँ ने गहरी सांस ली और अर्जुन को देखा। क्यों अर्जुन, तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। दादी माँ, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। अर्जुन अपनी दादी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार अर्जुन ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वो हर दिन सुबह से शाम तक अपने खेतों पर जाता। गांव के बाकी किसानों के खेतों में फसलें निकल रही थी और अर्जुन का मन बेचैन होता था। सभी के खेतों में से फसल निकल रही है, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। अर्जुन, तू बस मेहनत करता रह, भगवान देख रहा है। अर्जुन ये सब अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी बीरू आ जाता है। क्या हुआ अर्जुन भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर वीरू जोर से हंसता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन का मन भर आया। अपमान और निराशा के गुस्से में वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गुस्से में अर्जुन तेज कदमों से चलता हुआ बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वो अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। अर्जुन ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। अरे अर्जुन, लगता है तू गुस्से गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब तू घर कैसे जाएगा? पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थीं और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने एक हल्की सी धुंध में से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। अर्जुन को लगा जैसे भगवान ने ही उसे रास्ता दिखाने भेजा हो। काका, आप यहाँ? देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे हैं? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियाँ लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा। थोड़ी दूर चलने के बाद काका थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। काका पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठे थे। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थी। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूँ तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं उगा। सबके खेत में फसल लहलहा रही है, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूं क्या? हाँ काका, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हो? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब ये शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूँ। काका की बात सुनकर अर्जुन जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे। आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। नहीं काका, मेरा मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी नहीं जानता कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि मेरे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, पति बनने के काबिल अभी नहीं हुआ। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। अर्जुन चुपचाप अपने घर आ जाता है और उसी सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी दादी माँ उससे पूछती हैं, अर्जुन बेटा, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? अर्जुन अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। दादी माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक न एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वो केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। तेरा ईमान और तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। दादी माँ की बात सुनकर अर्जुन का संकोच दूर हो जाता है।
अगले दिन अर्जुन और उसकी दादी माँ उस बूढ़े काका की बेटी मीरा से मिलने जाते हैं। अरे अर्जुन बेटा, आओ आओ। बहन जी आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। ये मेरी बेटी मीरा है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हूँ। शादी के बाद अर्जुन और उसकी माँ मीरा को घर ले आते हैं। धीरे धीरे मीरा भी घर को संभाल लेती है। उसके आने से घर में एक नई रौनक और सकारात्मकता आ जाती है। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वो खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है, पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं, कहीं गेहूं की बालियां झूम रही हैं तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर अर्जुन का खेत, वही पुरानी सूखी मिट्टी, दरारों से भरी जमीन, हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है। अर्जुन खेत में अकेला बैठा है, मिट्टी को हाथों में लेकर गहरी सोच में डूबा है। तभी गांव का एक युवक वीरू उसके पास आता है। क्या हुआ अर्जुन भैया, अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने, अब तो आपकी दुल्हन भी आ गई है। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। देखिए सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो, अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। अर्जुन चुप रहता है, सिर झुकाए। देखिए सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हो, अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। मीरा बेटी जरा देख तो, दोपहर हो गई है और अर्जुन अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तो खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, दादी माँ ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटे नहीं, भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही, सूनी जमीन, सूने सपने। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहलहा रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर, जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हों। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। मीरा अर्जुन के बातों को सुनती है। वो चुपचाप अर्जुन के खेत की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़ते हैं, अर्जुन को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो। पल भर को वो सब भूल जाता है, परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस होता है शायद ये वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। मीरा का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था, वो उम्मीद लाई थी। चलो मीरा, घर चलते हैं, हम वहीं खाना खाएंगे माँ के साथ। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, मुझे घर जाना है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब अर्जुन भी उम्मीद छोड़ देता है। वो चुपचाप जमींदार हीरालाल के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव का किसान वीरू हांफता हुआ जल्दी जल्दी कदमों से अर्जुन के घर पहुंचता है। अर्जुन भैया, ओ अर्जुन भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। अर्जुन, उसकी दादी माँ और मीरा तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ वीरू, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। अर्जुन और सभी लोग वीरू के पीछे चल पड़ते हैं। गांव के पगडंडी से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वे अर्जुन के खेत के पास पहुंच जाते हैं।
जैसे ही अर्जुन की नज़र सामने के नज़ारे पर पड़ती है, वो वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने का दृश्य एक चमत्कार से कम नहीं था। जिस जमीन ने बरसों तक एक पत्ता नहीं उगाया था, आज वहां नन्ही हरी कोंपलें झांक रही थी। दादी माँ, ये हमारी जमीन है। देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए। बंजर नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। हाँ बेटा, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वाह भाई अर्जुन, तुम्हारी मेहनत ने तो अपना रंग दिखा ही दिया। मुझे माफ कर देना भैया, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। कुछ दिनों बाद वो जमीन जो कभी बंजर कहलाती थी, अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा धान उगाने वाली जमीन बन जाती है। अर्जुन के खेत लहलहा उठते हैं। हरी भरी बालियों से भरे खेत हर कोने से जैसे कोई गीत गा रहे हों। गांव के लोग अब अर्जुन की मिसाल देने लगे। देखो कैसी जमीन थी उसकी, कभी भी उस जमीन पर फसल नहीं हुई थी। और अब देखो, सबसे ज्यादा धान उसी के खेत में है। दाद देनी पड़ेगी अर्जुन की मेहनत को। उसने उस पर काम करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी मीरा के कदम भी बहुत भाग्यशाली निकले। अर्जुन ने अपनी मेहनत, स्वाभिमान और पत्नी मीरा के भाग्य के साथ न केवल अपनी जमीन को जिंदा किया, बल्कि पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्चा विश्वास और अटूट संकल्प किसी भी बंजर को हरा भरा कर सकता है।